सो हेलो गाइस। अब मैं आपको सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जनरली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने इसके बारे में कई बार बात भी करी हुई है, बताया भी हुआ है। बट इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा यही होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सो मैं अपने पिछले सारे एक्सपीरियंस को अगर मिक्सअप कर दूं, सो यही एक इकलौती स्ट्रेटजी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा आती है। यानी कि हमें नज़र तो आती है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन इसमें करूँगा कि किस तरीके से इसको जनरली हमें यूज़ करना है, और कैसे हमें बेसिक से इसको एडवांस तक लेके जाना है, और टाइम टू टाइम पे इसको चेंज नहीं करना। मैं इस मार्केट में जो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा वो जनरली लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि आज से कई साल पहले भी ऐसे ही थी जब से मार्केट चल रही है, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं कह सकता हूँ कि बदलाव आते हैं, जैसे मैंने आपको टीएलसी में बताया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट पहले भी ट्रेंड लाइन क्रिएट करती थी, आज भी वो ट्रेंड लाइन क्रिएट करती है, और आगे भी ट्रेंड लाइन क्रिएट करती ही रहेगी। सो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मार्केट में कुछ लेवल्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको सबसे पहले लेवल्स को फाइंड आउट करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक और एडवांस दोनों के लिए रहते हैं। सो जनरली हमारे पास तीन तरीके के लेवल्स होते हैं। जैसे एक हमारे पास सपोर्ट लेवल होता है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होता है, लास्ट हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज होता है। देखो, ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो इन्हीं का होने वाला है। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास कि हम लोग अपने बेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसके साथ सालों की कंसिस्टेंसी ही एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो क्रिएट करती है, एक प्रॉफिटेबल जर्नी क्रिएट करती है। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल जर्नी मैं यहाँ पर अमाउंट की बात नहीं कर रहा। ये मैं प्रॉफिटेबल जर्नी आपके डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके जो डिसीजंस हैं वो कितने ज़्यादा सही जाते हैं। क्योंकि जितना हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टिके रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उतना ज़्यादा हमारा जो एक पोर्टफोलियो है, जो हमारे डिसीजन का होता है, जो हमारे अमाउंट का होता है, जो हमारे कैपिटल का होता है, वो एक प्रॉफिटेबल की तरफ जाने लग जाता है। ये दुनिया के हर बिजनेस में, मैं ये जनरली सिर्फ इस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया के हर बिजनेस में है। हमें बेसिक चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो, हर कोई बेसिक को छोड़ देता है और कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, वो नई नई चीज़ों की तरफ जाता रहता है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को इतने लंबे समय तक यूज़ करना कि उसकी आपको एक आदत पड़ जाए। मेरे पास करीब, आप कह सकते हो कि 100 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं। मुझे, मैं इनको इतनी बार रिकॉग्नाइज, इतनी बार मार्केट में अप्लाई कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, कि मुझे अब अपने जो मेरे पास जर्नल और मेरी जो खुद की बनाई हुई बुक है, मुझे उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट बिकॉज मैं कंसिस्टेंट रहा और उन बेसिक चीज़ों को कंटिन्यू करता रहा। इसलिए मार्केट में किसी भी तरीके का मूव आ जाए, मैं उसे ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। एंड अगर मैं उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, दैन ईजिली मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। बट 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं होती, ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे। सो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ जनरली। मुझे सिर्फ आपको एक बेसिक और कंसिस्टेंसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड यही आपके आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल जर्नी क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर
जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी लेवल हमारे पास में जब बनता है जहाँ पर मार्केट 2 बार चली जाती है एंड देन दूसरी बार जाके फिर से रिवर्स करने की कोशिश करती है, तो हम लोग जनरली कुछ रिवर्सल पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसे हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन के साथ चलेंगे। सो यहाँ पर जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है। जनरली जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है इसमें सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर आपके स्टेप बाय स्टेप लिखता रहूँगा। स्टेप नंबर 1 है हमें हायर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ता है। मैं हर एक चीज़ यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। हायर टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करें जनरली, सो इसके अंदर कई सारे एसेट्स आते हैं। हर एसेट्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो अलग होता है। मैं हर एक एसेट की यहाँ बात करूँगा। सो अगर यहाँ पर हम लोग फॉरेक्स पेयर्स की बात करते हैं बेसिकली, जैसे आपके जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं, मैं मेजर्स की बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आपके सामने आता है यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी, और साथ ही साथ जितने भी आपके ऐसे पेयर्स हैं जैसे यूरो यूएसडी एंड जीबीपी सीएचएफ, और एक दो और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारे पेयर्स में हमें जनरली थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ता है। इट मीन्स इसमें अगर हमें लेवल्स क्रिएट करने हैं, सो वी नीड मोर देन 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमें 1 डे के टाइम फ्रेम से ज़्यादा बड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। 1 डे के टाइम फ्रेम से ज़्यादा हमें यहाँ पर जनरली चाहिए होता है। ये वो पेयर्स। इसके बाद जब ये हो जाता है तो हम इनमें से किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तीनों में से कोई भी जोन हमें दिखता हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन 1 डे मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ यूज़ करते हैं। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि इन सब की जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत छोटी होती है। जब भी आप लोग चार्ट पर जाओगे तो जो डिफरेंस है, लेट मी शो यू। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आपके सामने जीबीपी यूएसडी पर जाता हूँ एंड ये हमारे पास एक टाइम फ्रेम है एंड यू कैन सी अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ यूज़ करता हूँ, सो आप इसमें देख सकते हो हमारे पास सिर्फ मार्केट में ज़्यादा बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। साइड में आप देखोगे तो कुछ 1000 पॉइंट्स का ही, मतलब 100 पिप्स का ही यहाँ पर प्राइस डिफरेंस है, ये इतना बड़ा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेयर्स में लार्जर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं मेजर लेवल्स को बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े लेवल्स को बनाने के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। जनरली जैसे मैं आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, हमारे सामने आप देखोगे तो ये एक जनरली रेजिस्टेंस है। ओके, ये अभी लाइव आपके सामने रेजिस्टेंस बन रहा है, आप देख सकते हो वहाँ के। दिस इज़ द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे आते हैं हमें, फिर बाद में मैं आगे आपको बता दूँ क्या करना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे आपके पास यूएसडी जेपीवाई है, तो ये जितने भी मेजर पेयर्स हैं इन सब में हमें लार्जर टाइम फ्रेम्स का बेसिकली यूज़ करना पड़ता है। यू कैन सी मैंने यहाँ पर अभी करंट में भी मेरा एनालिसिस यहाँ चल रहा है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो
वन डे के टाइम फ्रेम पर ही मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं है, वही आपको सेम दिखेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा।